चूहे की शादी। एक बार गंगा के तट के किनारे था एक सुंदर सा आश्रम जहाँ पर कुछ तपस्वी रहते थे शांति से, और गुरु यज्ञ के कुछ चेले जो हमेशा ध्यान करने में मग्न रहते थे। गुरु यज्ञ आत्म अनुशासन का पालन किया करते थे। एक दिन जब गुरुजी स्नान कर रहे थे, तब एक चील अपने पंजे में एक चूहे को लिए उधर से उड़ रहा था। अचानक से चूहा चील के पकड़ से छूट गया और सीधा गुरुजी के हाथों में गिर पड़ा। जब गुरुजी ने देखा कि वो चील अभी भी उधर ही उड़ रहा था, तो उन्हें लगा कि इस चूहे को अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। चूहे को एक बरगद के पेड़ के पास रखा और अपना स्नान पूर्ण किया। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्होंने उस चूहे को एक छोटी सी लड़की में बदल डाला और आश्रम ले गए। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, मेरी प्रिय, इस बच्ची को एक प्रदान मानकर स्वीकार करो, क्योंकि हमारे पास खुद की संतान नहीं है। तो छोटी लड़की आश्रम में रहने लगी गुरुजी के ख्याल में। उसने बहुत ज्ञान पाया और दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। दोनों गुरुजी और उनकी पत्नी को अपनी अनोखी पुत्री पर गर्व था। एक दिन गुरुजी ने ध्यान दिया कि अब उनकी बेटी विवाह के लायक हो चुकी थी। अब क्योंकि वह खुद अनोखी थी, उनको लगा कि उसके लिए कोई अनोखा सहभागी चुनना चाहिए। अगली सुबह अपनी शक्तियों का उपयोग करके गुरुजी ने सूर्य भगवान को बुलाया और कहा, कृपया मेरी पुत्री से विवाह करें। अगर इसकी मर्जी है तो मेरी इच्छा है कि आप इसकी सहभागी बने। परंतु बेटी ने बोला, पिताजी, सूर्य भगवान तो पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, पर वे बर्दाश्त के बाहर गर्म हैं और आग जैसे हैं। मुझे इनसे विवाह नहीं करनी, कृपया आप कोई और ढूंढे। गुरुजी सोचने लगे, सूर्य भगवान से भी अच्छे कौन है? सूर्य भगवान ने सलाह दी, गुरुजी, आप बादल राजा से बात कर सकते हैं। वह मुझसे भी महान है, क्योंकि वह मुझे और मेरी रोशनी को छुपा सकते हैं। तो गुरुजी ने अब बादल राजा को बुलाया और कहा, अगर मेरी पुत्री की इच्छा है तो आप कृपया उसका हाथ विवाह में स्वीकार करें। परंतु बेटी ने फिर से कहा, पिताजी, बादल राजा बहुत ही अंधेरे, गीले और ठंडे हैं। मुझे इनसे शादी नहीं करनी, कृपया किसी और को ढूंढे। गुरुजी सोचने लगे, अब बादलों के राजा से भी महान कौन है? बादल राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप वायु राजा से बात करें। वे मुझसे भी महान हैं, क्योंकि वे मुझे उड़ा सकते हैं। तो गुरुजी ने अब वायु राजा को बुलाया। अगर मेरी पुत्री की इच्छा है तो आप कृपया उसका हाथ विवाह में स्वीकार करें। परंतु बेटी ने कहा, पिताजी, वायु राजा बहुत ही बेचैन और तेज है, हर समय दिशा बदलते रहते हैं। मुझे इनसे शादी नहीं करनी, आप किसी और को ढूंढे। गुरुजी फिर से सोच में पड़ गए, अब वायु राजा से भी महान कौन है? वायु राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप पर्वत महाराज से बात कर सकते हैं। वे मुझसे भी महान हैं, क्योंकि वे मुझे रोक सकते हैं। तो गुरुजी ने अब पर्वत महाराज को बुलाया और कहा, अगर मेरी पुत्री की इच्छा है तो आप कृपया उसका हाथ विवाह में स्वीकार करें। पर बेटी फिर से बोल उठी, पिताजी, पर्वत महाराज बहुत ही सख्त और कठोर है। वह एक ही जगह रहते हैं, मुझे इनसे शादी नहीं करनी, कृपया आप किसी और को चुने। गुरुजी सोचने लगे, अब पर्वत महाराज से भी महान कौन है? पर्वत महाराज ने सलाह दी, क्यों ना आप चूहे के राजा से बात करें।
वो मुझसे भी महान है, क्योंकि वे मुझ में भी छेद बना सकते हैं। तो अब गुरुजी ने चूहा राजा को बुलाया और कहा, अगर मेरी पुत्री की इच्छा है तो आप कृपया उसका हाथ विवाह में स्वीकार करें। जब बेटी चूहे राजा से मिली तो वह बहुत प्रसन्न हो गई और शर्माते हुए अपनी रजामंदी दे दी। अब अंत में गुरुजी अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपनी बेटी को वापस एक सुंदर चूही में बदल डाला, ताकि वह अपने विवाहिक कर्तव्यों को निभा सके। अंततः गुरुजी की बेटी का विवाह हो गया। किसी ने सही कहा था, जो जन्मजात है वह कभी नहीं बदल सकता। कई साल पहले द्वैता नामक एक वन में रहती थी एक चालाक लोमड़ी। एक दिन तेज भूख के कारण लोमड़ी पूरे वन में खाना के लिए ढूंढ रही थी। अंत में उसको एक मरी हुई जंगली भैंस मिली। अरे वाह, आज तो बड़ा अच्छा ही दिन है। मैं इस भैंस को 10 दिन तक मजे से खा सकती हूँ, परंतु इसकी चमड़ी तो बहुत मोटी है, मैं उसको चीर नहीं पाऊंगी। अब क्या करूं? उसी समय उस रास्ते से एक शेर गुजर रहा था। शेर को देखते ही लोमड़ी बोली, मेरे प्रभु, आप सही समय पर आए हैं। आइए, हम दोनों इस जंगली भैंस का मांस साथ साथ खाएंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रही हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं केवल खुद से किया गया शिकार का मांस खाता हूँ। तुम्हें इतना भी नहीं पता? ऐसा कहकर शेर वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद वहाँ एक बाघ आया। लोमड़ी सोचने लगी, ओफो, अगर ये बाघ इधर आया तो सब कुछ खा जाएगा और मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ भी करके इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। हो लोमड़ी, हट जाओ यहाँ से। मुझे पता चला कि इधर एक जंगली भैंस है। चलो अब यहाँ से जाओ, ये भैंस अब मेरा है। जी, जैसा आप कहें। आपने सही सुना, परंतु इस भैंस को शेर जी ने मारा है और मुझे यहाँ रखवाली के लिए ठहरने को बोला। वे किसी भी समय वापस आते होंगे, तो मैं यहाँ से चली जाऊं? क्या ये भैंस शेर जी का शिकार है? उनका शिकार खाने से बेहतर है मैं भूखा ही रहूं। ऐसा कहकर बाघ भी वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वहाँ एक चीता आया। लोमड़ी जी, क्या आपने इस भैंस को मारा है? मुझे बहुत भूख लगी है मेरे दोस्त, थोड़ा मांस मैं भी खा लूं। मैं तुम्हारी भूख समझ सकती हूँ दोस्त, परंतु ये भैंस शेर जी का शिकार है और मैं यहाँ केवल एक रखवाली हूँ। वह किसी भी समय वापस आते होंगे। एक काम करती हूँ, तुम मांस खाना शुरू करो। शेर जी जब पास आएंगे तब मैं जोर से चिल्लाऊंगी, तुम उसी समय भाग जाना। धन्यवाद मेरी दोस्त, इस जंगल में तुम जैसों की हमें बहुत आवश्यकता है। चीता भैंस की चमड़ी को चीरने लगा। उसी समय लोमड़ी चिल्लाने लगी, भागो मेरे दोस्त भागो, शेर आ रहा है। ये सुनकर चीता वहाँ से तुरंत भाग गया। अब आराम से लोमड़ी ने पेट भर के अकेले अकेले मांस के मजे लिए।